हो गया। टाइम भी लगा होता है ना। मैं थोड़ा लेट छोड़ती हूँ। देखो आज का टॉपिक है, फिर से बता दें, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी लिखा। इसको हम गैस भी बोल सकते हैं, इग्निशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक्लीहुड भी बोल सकते हैं। अरे सुनो तो, एक तरीके से देखा जाए अनुमान, संभावना। अब ठीक है सर, बच्चे को एग्जाम है, बोल बोल के सबको स्कीमर बता दो। नहीं तो फोटो को लड़की को भेज देना। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। देखो, एक प्रयोग जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात होते हैं और सटीक आउटपुट का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे सिक्का उछालना, पासे को उछालना, पासा जो होता है। ठीक है, और जो प्लेइंग कार्ड्स जैसे ताश के पत्ते कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी में आते हैं। अच्छा, टॉपिक अच्छा है, देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझो एक सिक्का है, देखते हैं एक बार। देखो ये एक सिक्का है, ठीक है, ये हुआ हेड और ये हुआ टेल, सभी को पता होगा। ठीक है, अब जब सिक्का उछाल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, रैंडमली सिक्का उछाल रहे हैं, ये नहीं देखना है कि हेड वाला है ऊपर या टेल वाला है ऊपर, कुछ नहीं देखना है। तो कैसे बताएंगे कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आने की और टेल आने की। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस को हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। सैंपल स्पेस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। लिखो, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। ये होता क्या है, ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसमें ये होता है जैसे एक कॉइन उछाला, यानी एक सिक्का उछाला, यानी एक कॉइन उछाला, इसमें क्या आ सकता है, एक हेड आएगा या टेल आएगा। पॉसिबिलिटी कितनी होगी, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, हाँ पी एस मान जो भी है। ठीक है, इसके आउटकम्स क्या आ रहे हैं, कितने वैल्यू हो सकती हैं, दो हो सकती है संभाव्यता, यानी संभावित वैल्यू कितनी हो सकती है, दो तो वैल्यू हो सकती है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, इसके अलावा कुछ होगा। अभी मत कहना सर सिक्का खड़ा भी हो जाएगा, ये चीज मत कहना है। अच्छा सिक्का, अच्छा ठीक है। अब बाई चांस की बात है, दो सिक्के उछाल दिए एक ही बात, दो सिक्के ऐसे उछालो, उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड है। अब दो सिक्के हैं तुम्हारे, ये दो सिक्के हैं, या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें हेड आएगा, एक ही संभावना होगी। ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं ऐसे ही, या तो एक इसमें टेल आ गया, दो संभावना, या तो इसमें टेल आ गया और इसमें हेड आ गया, ये भी तो हो सकता है, यानी कि टेल और हेड आया।
या दोनों में टैन आ जाए, ये भी तो हो सकता है। इसकी संभावना कितनी बनेगी? केवल 4 बनेगी, ठीक है। यानी कि सैंपल स्पेस क्या होगी? 4 है ना। अब जैसे पासा, एक बार पासा, वही लूडो तो खेले थे, हाँ वो तो उसमें पड़ा होगा रीजनिंग। जैसे एक पासा है, क्या कह सकते हैं, आपने ऐसे करके डाला, बुलाया, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोले, ठीक है, उछाला, ठीक है, बुलाया, ठीक है। क्या आ सकता है? एक आ सकता है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि उसको फलक कहते हैं, फलक, हाँ, यानी कि फेस वैल्यूज। तो फेस कितने होते हैं? जैसे यही है, समझो ये जो रूम है ये भी पासे के समान, ठीक है। वो महाभारत वाला पासा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये महाभारत वाला पासा होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल पासा है जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं, ठीक है। एक साइड ये हो गई, दूसरी ये हो गई, साइड कह रहा हूँ, एक फेस हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 फेस हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी 6 फेस, 1 2 3 4 5 सैंपल स्पेस कितना होगा? 6 तो। अब ये मत कहना कि सर इसको ऐसे करके बनाएंगे, नहीं सर वो इसको ऐसे करके, समझ गए थे आप, समझ गए, ठीक है, समझ तो गए हो। अब एक चीज और ध्यान रखना, संभवता वैल्यू की प्रोबेबिलिटी में संभवता वैल्यू कितनी होती है? संभव वैल्यू एक ही होती है अगर देखा जाए। जैसे संभव वैल्यू तो एक ही होगी ना, एक ही होगी कि हाँ भाई आज मंडे है, या आज क्या है, आज वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे नहीं बोला जाता है, वेडनेसडे बोला जाता है, वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे, हाँ आज वेडनेसडे, ठीक है। कल क्या होगा? थर्सडे होगा ना। अब कल फ्राइडे तो नहीं होगा, ये संभव अनुमान है ना, ये संभवता वाला है। अगर आपने कह दिया जाए एक पासा आपने बुलाया, कभी कभी तो नीचे आया, और जब नीचे आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा, उसमें जो फेस आएगा ऊपर के लिए तो फेस आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। अब आप ये कहोगी सर मैं तब से पढ़ूंगा या तब से पढ़ने बैठूंगी जब इसके ऊपर 8 है, कभी आ सकता है? नहीं आएगा ना। ये क्या हुआ? असंभव हुआ। यानी पॉसिबिलिटी क्या हुई? 0 है ना। अब एक चीज और है, बाय चांस की बात है, जैसे प्रोबेबिलिटी जो रेंज होती है वो 0 से 1 की होती है, ये हमने बताया था। संभव वाली 1 होती है और असंभव वाली 0, ठीक है। अब निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना यानी कि संभव वाली है ना, ये तो निश्चित हुई कि आना ही है, ये तो संभव है। अनिश्चित वाली क्या हुई? हाँ असंभव होगा। जैसे मुझे 400 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल जाए, सर आप पढ़ाएंगे नहीं मुझे नहीं मिले, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 400 करोड़ रुपए, ये तो असंभव है ना, यानी कि 0 वैल्यू। अब मान ही नहीं सकते। अब अगर मान रहे हो, जैसे और भी क्या मान सकते हो? बहुत बड़ा सर आप पढ़ा दो। हाँ ये भी असंभव है, ये अनिश्चित वाला है। और आप प्रधानमंत्री बन जाए, ये निश्चित वाला है, हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं है, मतलब दिमाग से कुछ नहीं है कि हाँ भाई मैं ये सोचूं, और कभी सोच भी नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, छोटी लाइफ में कम है क्या? बहुत ज़्यादा है। और क्या, सभी की है। जो आप यहाँ पे आए हो उसके बाद जस्ट क्लास होगी, ओवर होगी तो तुरंत भागना होगा घर में। कल किसने बोला था ग्रुप में कि सर अभी तक तो हम पहुंचे भी नहीं है। सर ट्रेन से सकते हैं। अच्छा, काफी जरूरत है, 5-6 लोग थे। जो निश्चित
कि प्रायिकता जो होगी वो संभव होगी, यानी कि एक होगी। यानी आज अगर वेडनेसडे है तो कल थर्सडे होगा, और अगर कल थर्सडे है तो परसों क्या होगा, फ्राइडे होगा। हाँ या ना? अगर अभी कितना बजा है, अभी अगर वही 2:30 बजा है या 3 बजा है, ठीक है, तो आने वाले 1 घंटे बाद क्या बजेगा, 4 तो बजेगा, ये तो निश्चित है। अब ये तो नहीं कि सर सेल वीक हो गया था, घड़ी रुक गई, तब वो बजाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। वो तो सेल का जो भी है बैटरी का, वो उसका दोष है। कितना आया समझ? ठीक है। एक चीज और देखो, प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला दिखा देंगे, ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, वो बता देंगे। अब देखो, यानी कि ठीक है, उसको ऐसे करते हैं, इसे टीचर ने इरेज करने की कोशिश नहीं करी सर मैम ने की नहीं। अच्छा, हुआ ही नहीं, असफल हो गए, हम भी असफल हो गए, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे एक सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्के पे ही आते हैं, कौन सा कभी आएगा सिक्के का भी अच्छे वाला, ठीक है। अभी नॉर्मल बेसिक में पढ़ा रहा, ठीक है, एक सिक्का उछाला, आपने सोचा कि सबसे पहले ही हेड आ जाए, ठीक है, पहली बार तो आप सोच ही नहीं सकते, क्या पता टेल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, आप जो सोच रहे हो ना फेवरेट, आपका जो फेवरेबल आउटकम आने वाला है, यानी कि हेड ही तो सोचा है आपने। जब हेड सोचा है आपने, यानी कि एक ही तो है, एक ही हेड आ सकता है, दो तो हेड आएंगे नहीं एक ही बार में, क्योंकि पॉइंट भी एक ही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, कि कितने आ सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो तो है ना, यानी कि दो नीचे आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, हेड आने की, एक हेड आने की, 1/2 ही तो हुई, ठीक है। अब टेल आने की, जैसे हेड आने की 1/2 हुई, तो टेल आने की भी 1/2 हुई, ठीक है। अब जैसे पासे में देख लिया जाए, जैसे पासा है, देखा होगा, भाई 6 आ जाए 6 आ जाए 6 आ जाए, जल्दी से आगे बढ़ जाए, सब लोग करते हैं लूडो में, ठीक है। तो क्या होता है, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, क्योंकि एक ही तो पासा है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आने चाहिए, 6 तो, यानी 1/6, ठीक है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और है, इरेज कर लूं, आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं लिख दूं। देखो, प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, अनुमान, संभावना, जो भी, यानी कि गैस करना हो, कुछ भी चीज होती है कि हाँ भाई मैं ये गैस कर रहा हूँ, या मैं ये गैस कर रही हूँ, मैं ये गैस कर रही हूँ, मेरी जो फ्रेंड है वो आज आएगी नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं भी नहीं आऊंगी, होता है ठीक है। डेरिवेशन भी इसी को ही कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को, यानी पॉसिबिलिटी को, कि पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी चीज में। लाइक्लीहुड क्या होता है, ये सेम मीनिंग इसी की है, ये इंग्लिश में कम आएगा। अगर देखा जाए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो। कल किस ने क्लास नहीं ली थी ऑनलाइन, 5-6 बच्चे सब ने दी थी।
क्यों नहीं ली थी भाई? कौन सा ट्रेन में गया था? सर ट्रेन में बैठे थे हम सर, एक सब लोग ट्रेन में बैठे थे। देखिए शादी का नहीं होगा। पाँच अच्छा शादी इम्पोर्टेंट है, शादी तो आते जाते रहेंगे। आज इसकी शादी कल उसकी शादी, वो तो करेंगे ही। सर घर में थे तो कैसे पढ़ सकते हैं? सर इधर डी बच्चे थे सर 8-9 बच्चे थे हम तो देख ही सर ऐसा कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन देखो, एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान है। एक लॉटरी में 10 पुरस्कार और 25 रिक्त स्थान। तो एक लॉटरी रैंडम रूप से, रैंडम को क्या कह सकते हैं? यादृच्छिक, ऐसे बोलते हैं कुछ तो रैंडम रूप से निकाली जाती है। यहाँ पे क्या लिखते हैं? सेंटेंस बन नहीं पा रहा। तो पुरस्कार मिलने की संभावना क्या कीजिए? तो पुरस्कार मिलने की संभावना क्या कीजिए? ऑप्शन दे दें। ये विजिबल हो रहा है, देख पा रहे हैं? देखो एक लॉटरी है, लॉटरी तो आप सब लोग करते हो जी, ठीक है। उसमें 10 पुरस्कार हैं, बड़े बड़े पुरस्कार। वैसे होता नहीं है कि हाँ भाई एक मोबाइल फोन मिल रहा है, कलर टीवी मिल रहा है, वॉशिंग मशीन मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें जो लॉटरी में मिलती हैं पहले के टाइम, मतलब गांव में अभी भी बहुत कुछ चलता है, हैं? हाँ, ये स्कैम होता है जी सर। इससे फायदा हो गया था सर। अच्छा, फायदा भी हुआ था। 2 एलसीडी से निकली थी अरे वो 5,000 क्या करनी होती है सब नहीं, नहीं बेटा चल रही है। अच्छा चल रही है लड़ो मत। देखो 10 पुरस्कार बड़े वाले थे, 10 पुरस्कार बड़े वाले थे, और जो 25 रिक्त स्थान थे यानी छोटे पुरस्कार जो होते हैं कि हाँ भाई 50 रुपए मिल गए या 100 रुपए, वो सारे के सारे इनमें थे, ठीक है। यदि एक लॉटरी रैंडम रूप से निकाली जाती है, जैसे एक जार होता है, ठीक है, उसमें पर्चियां बहुत होती हैं, ठीक है, एक निकाली, कोई से भी निकाली, हमें भी नहीं पता है कौन सी है, ठीक है। पुरस्कार मिलने की संभावना क्या होगी वो ज्ञात कीजिए। कैसे? देखो 10 पुरस्कार तो कोई होगा, प्लस 25 रिक्त स्थान वाले तो पुरस्कार है, 25 और भी तो पुरस्कार है, यानी टोटल पुरस्कार कितने हुए? अभी हमने बताया था नीचे क्या होता है, टोटल रख के आया ना, सॉरी 25 रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिक्त स्थान है यानी कि पुरस्कार नहीं है, यहाँ पे कुछ भी है, मतलब उसमें है ही नहीं, लेकिन हाँ ये चीजें प्लस करके ही बताई गई है क्योंकि और है। अब इन्होंने ये कहा है वो जो 10 पुरस्कार है उसमें मिलने की संभावना कितनी है, यानी कि हमें 10 पुरस्कार ही तो चाहिए, उनमें से या तो कलर टीवी चाहिए, या मोबाइल चाहिए, या बाइक चाहिए,
कार चाहिए। पहला पुरस्कार मोस्टली कार ही होता है देखा जाए, दूसरा होता है बाइक या फिर तीसरा होता है कलर टीवी वगैरह जो मेरा बड़ा ही पुरस्कार होगा है। हाँ तो बड़े ही चाहिए, 2/7 सभी को बड़े ही चाहिए। 2/7 आ गया। अरे किसी को 50 रुपये नहीं चाहिए सर, आज के टाइम में 50 रुपये क्या सब ग्रैस हो जाता है तब। कोई बात नहीं। देखो आई थिंक ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। बहुत तेज हो उतारने में सर हाँ केवल उतार लो, हमको लगा टाइम लगेगा लेकिन नहीं। देखो जो चीज़ नहीं क्लियर हो वो कितना करके आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आज मैं नींद पूरी करके आया हूँ, ठीक है। इसमें भी हंसो नहीं सर नहीं बोलो वैसे अपने ही बॉस से पूछो। देखो क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर कैसे चुना जाता है रैंडमली, जैसे ए बी सी डी या जे जो भी जेड तक वैल्यू लिखी हुई है, मतलब अक्षर लिखे हुए हैं, उसमें से कोई सा भी पिक कर लिया जाता है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा करा जाए, कौन सा है एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर रैंडमली यानी यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, चुना जाता है। तो स्वर आने की संभावना क्या होगी? स्वर आने की संभावना क्या होगी? स्वर क्या होते हैं? सभी मत कहना सर, व्यंजन जो नहीं होते वही स्वर होते नहीं हैं। ए ई आई ओ यू, ठीक है, यानी कि ए ई आई ओ यू कितने हुए? 5 हुए। ऑप्शन दो और जिससे मैं कहूँ बस वही बताए। 26/5 नहीं बोल रहा मैं केवल हाथ खड़ा कर लीजिए जिसको आ गया। ठीक है, 1 2 3 ठीक है 4 5 6 7 8 ठीक है, सभी को आ गया। माना कि इतने बच्चे हैं नहीं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है, यानी कि टोटल कितने हैं? 26 हैं। इन्होंने ये कहा है एक अक्षर रैंडमली चुना जा रहा है, यानी कि एक अक्षर कोई सा भी A to Z में एक अक्षर कोई सा भी चुन गया, ठीक है। उसमें स्वर आने की संभावना क्या होगी? स्वर इनमें से तो होगा, यानी कि ये कितने हैं स्वर? 5 हैं। हमें इनमें से तो चुनना है कोई ना कोई, तो पॉसिबिलिटी क्या है? 5/26। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हुआ? आप सोच रहे हम तो काट रहे थे उसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन यही तो नहीं चाह रहा था मैं। ये मतलब दीवार देखो 5/25 आ रहा है सर, एक उठाने के बाद 25 बचे हैं, 5/25 लगा ये सोच रहे थे, लेकिन पूरा लेकिन वही बात है ना, टोटल कितने हैं? 26 है। 26 है। एक उठा लेते हैं सर। अच्छा, लेकिन ये नहीं दिया होगा, देखिए
ये दाग अच्छे हैं, बहुत तो अच्छे हैं। निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 3। ये एक वर्ड है, क्या है ये? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यानी कि रैंडमली रूप से चुना जाता है। चयनित अक्षर के स्वर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चयनित अक्षर मतलब ये, यानी कि नहीं, ऐसे नहीं, चयनित अक्षर में स्वर होने की संभावना क्या हो? ऑप्शन दो। जी सर। ठीक है, ऑप्शन है बताओ कैसे? क्योंकि जो वॉवेल है, वॉवेल क्या है? ए या यू होता है, ए ये हो गया, ओ हो गया, आई हो गया, आई 2 बार हो गया, यानी कि टोटल अक्षर कितने हैं? टोटल अक्षर कितने हैं? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल नीचे आ जाता है। ठीक है, और पूछा क्या है? चयनित अक्षर में चयनित अक्षर में स्वर होने की संभावना क्या होगी, यानी कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब जरूरी नहीं कि रिपीट नहीं हो सकते, हम उस पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे आई कितनी बार भी आ जाए। हम कह रहे हैं यहाँ पे अरे ठीक है, इसमें वॉवेल्स यानी कि स्वर, इस अक्षर में स्वर होने की संभावना कितनी है? इसका आंसर बताओ। 1 3 4 5 4 5 6 50 मत बोल देना। सभी सर आ गए थे। देखो, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल आ रहे हैं। ठीक है, और कोई है? और कोई है? होते नहीं यानी कि 5 वॉवेल हो गए। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 बटे 9 संभावना हो गई। आया समझ? और ये ऐसा वर्ड है जिसमें सारे वॉवेल आ रहे हैं। और कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसमें सारे वॉवेल आते हैं? क्या ध्यान तो नहीं सर होते हुए कौन कम्युनिकेटिव आ रहा है सब। ए ई आई ओ यू, ऐसे तो बहुत आया समझ? तो इसका आंसर क्या था? 4 बटे 11।
थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो एक ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी देख लेंगे। ईयर यानी कि 100 नहीं नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक है। ये जो अगर नॉर्मल ईयर है तो इसमें कितने डेज होते हैं? 365 दिन। अगर लीप ईयर है तो 366 दिन, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखो इसी पे, देखो मैं बोल रहा हूं, एक सामान्य या गैर लीप वर्ष में या गैर लीप वर्ष में 53 यानी कि 53 संडे यानी कि रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए। एक सामान्य लीप वर्ष, ये बोला ना, क्या बोला? सामान्य या गैर लीप वर्ष। सामान्य गैर लीप, हाँ, या गैर लीप वर्ष में 53 रविवार यानी संडे होने की संभावना क्या होगी? अब आपको पता होगा, देखो एक नॉर्मल ईयर में 52 संडे होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा? 52 संडे तो होते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि भाई 53 रविवार यानी कि होने की संभावना क्या होगी? 53 का मतलब क्या है? एक बार ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अब भाई लीप ईयर भी हो गया, लीप ईयर में क्या मतलब 53वां संडे आप सोच रहे हो, 52 का तो पता ही है हमें, ठीक है कि 52 संडे होते हैं, लेकिन एक हफ्ता जो हो गया ना, 1 वीक में क्या होगा? देखो कितने डेज होते हैं? टोटल 7 डेज होते हैं, तो प्रायिकता केवल इसी की तो देखेंगे। वो तो संडे हो गया, वो तो हमें पता है संडे है, 52 में तो संडे होते हैं, लेकिन प्रायिकता मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है कि जो लास्ट वाला जो 53वां जो हफ्ते की बात हो रही है, यानी 53वां संडे की जब बात हो रही है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही तो होगी कि संडे हो सकता है, और टोटल डेज कितने होंगे? 7 होंगे, आया ना? तो सिंपल सीधी बात है, आगे तो यानी कि जो वैल्यू होगी वो 1/7 होगी।
पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं में से दो पूर्णांक रैंडमली चुने जा रहे हैं। दो पूर्णांक रैंडमली चुने जा रहे हैं या चुने गए हैं, जो भी है। यदि पूर्णांकों का योग सम है, यदि पूर्णांकों का योग सम है, सम का मतलब सर 2 4 6 8 10 सम है, तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता क्या होगी? तो दीवार दीवार पहली बात है प्राकृतिक संख्या क्या होगी ये बताओ। 13 बटे सर 11 121 आएगा वही 9 बटे 4 प्राकृतिक है ना जी। जो 2 4 6 8 10 ये प्राकृतिक है, सम से प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 0 से 10 0 से 10 प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है। होल को क्या कहते हैं? होल नंबर तो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रैंडमली चुने गए हैं। यदि पूर्णांकों का योग सम है, पूर्णांक कैसे होंगे? दो कोई से भी ये मतलब उठा लिए गए, उनका योग जो है वो सम है, तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता क्या होगी? पहला वाला कैसे? सर 1 और 3 को जोड़ो 4 हो जाएगा सम। वो भी जोड़ो तो सर 1 2 1 और 2 फिर भी 4 हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ना है, ये तो कह रहे हैं 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, ठीक है। फिर बोलो 3 को जोड़ो 4 हो जाएगा। उसके बाद अभी कॉन्सेप्ट होगा कॉइन का। पहले और तीसरे 5 और 11 दोनों सम क्या है? 5 और 11 दोनों के सम क्या है? वो तो है तो क्रिया क्या होगी भाई, यही तो बात है। 5 6 11 और रेवी से 5 6 तो 5 और 6 हो जाएगा। 2 सम क्या है? एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, वो मैं देख रहा था।
कल क्या कहते करवा लो खोलने अलजेब्रा का। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड या थर्ड वाला? दो तीन ये क्वेश्चन नंबर 9 तो वो कहते हैं 8x minus 1x 8 ये था सारे ये वाला इन देखो हाँ तो वो मास्टर आए नहीं ना आज? जी नहीं देखो आपने कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है? पढ़ा है क्या? सर हिंदी में बताइए। तो शायद इसके बाद क्लास होगी वही 6C2 और 11C6 समथिंग कुछ करके ये नहीं पढ़ा है ना? एक क्वेश्चन उसी टाइम का अभी ऊपर से जाए। तो ये याद दिला देना मुझे, ठीक है? 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 11 तक, ठीक है? रैंडमली कोई चुने जा रहे हैं। यदि पूर्णांकों का सम जो होता है वो क्या होता है? दो पूर्णांकों का योग सम है, ठीक है? दो पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है? तो इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 3/11। वो मैं बताऊंगा जब वो जो क्लास होगी तब, ठीक है? अब ऊपर से आएगा तो बाद में कहना सर ये क्या करवा दिया, मुझे याद नहीं था, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था। पहली क्लास होनी चाहिए थी कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन की, होती तो बढ़िया होती तो थोड़ा सही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन। तो कृपया करके ध्यान से सुनना। एक कॉइन यानी कि सिक्का, अपने पास से लिख देना सिक्का, ठीक है? ठीक है, एक कॉइन अगर उछाला जाता है यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो हेड आने की कितनी होगी? केवल हेड आने की एक ही सही रहेगा। 1/2 टेल आने की 1/2, ठीक है? अब बाई चांस की बात है, 2 पॉइंट्स हैं, वो उछाले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था या तो हेड आएगा, स्टार्टिंग में बताया था, या हेड टेल आएगा, या क्या आएगा? टेल हेड आएगा, ये क्या आएगा? टेल टेल आएगा, ठीक है? यानी ये कितनी होंगी? टोटल 4 होंगी। यानी अगर आपसे कहा जाए एक हेड आने की संभावना कितनी होगी? 1/4, 1/4, केवल एक हेड आ रहा है, 1/2 यानी कि 2/4, ठीक है? हेड कितनी है? ठीक है, केवल एक हेड आने की, यानी कि अगर 2 पासे उलाए गए हैं, या तो यहाँ पे हेड आएगा
या यहाँ टेल आएगा, या यहाँ टेल आएगा, यहाँ हेड आएगा। एक ही बार तो आ रहा है ना, केवल एक हेड आने की, ठीक है, और एक टेल आने की कितनी होगी, ये भी 2/4 होगी, यानी कि टेल भी इन्हीं में ही, एक से ज़्यादा उसमें, वो भी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। आउटकम्स पता चल गए। आउटकम्स कितने हैं टोटल? टोटल है 4। पहले पॉइंट में कितने हैं? केवल 2 हैं टोटल आउटकम्स, ठीक है। और 2 पॉइंट्स में 4 होंगे। और अगर बाई चांस की बात है, आपसे पूछा जाए कि 3 पॉइंट्स में कितने होंगे, और फिर पूछा जाए 4 पॉइंट्स में कितने होंगे, टोटल आउटकम्स ही पूछे जाए तो कैसे होगा? देखो आउटकम्स का मतलब क्या है, 2 की घात 1, 2 आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 की घात 2 यानी 4 आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 की घात 3 यानी कि 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, ठीक है। कैसे आया ये भी देखो, 3 वाले भी पूछे जाते हैं। अगर तीनों उलाए गए तो तीनों में हेड आ सकता है, यानी कि हेड। फिर दूसरी बार उलाया गया, हेड टेल भी आ सकता है। तीसरी बार उलाया गया, हेड टेल भी आ सकता है। चौथी बार जब बुलाया गया, टेल हेड भी आ सकता है। 5वीं बार जब बुलाया गया तो टेल हेड भी आ सकता है। 6ठी बार जब बुलाया गया तो टेल हेड हो गया, हेड हो गया, हेड टेल हो गया, ठीक है। THH THT हो गया, ठीक है। और TTH हो गया, ठीक है। टेल हेड हो गया। उसके बाद टेल 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है, टेल हेड हो गया, हेड हो गया, हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड, टेल हेड हो गया, टेल हो गया, टेल देखो एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल हो गया, हेड टेल, और हेड टेल हेड भी हो गया, टेल हेड भी हो गया। क्या बचा है ये, हेड टेल, हाँ हेड टेल बचा है, यानी कि हेड टेल बचा है और टेल हेड, ठीक है। 8 हो गए। विपरीत सर आ गई ना, विपरीत सर आया समझ। अब इससे कैसे क्वेश्चन पुट होते हैं, जैसे अब 4 पॉइंट्स का भी देख लेते हैं, यानी 2 की घात 4, यानी कि 2 की घात 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। 4 हेड अगर एक ही बार बुलाया तो, ठीक है, मतलब 4 पॉइंट्स ना कि हेड। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, इस वाले में अभी केवल ये वाला चल रहा है। 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि अगर केवल 2 हेड की बात हो रही है तो प्रायिकता क्या है? 2 हेड कितने हैं? एक ही बार में अगर 2 पॉइंट उछाले जाए, ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी? 2 केवल 2 हेड की बात कर रहे हैं, 2 हेड, 1/4 ही तो है। और ऐसे ही 2 टेल की भी, तब भी 1/4 ही तो होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है एग्जैक्ट वे में, एग्जैक्ट एक ही आना चाहिए। जब एक ही हेड आएगा तो इसका मतलब क्या है, एक ही हेड आएगा, यानी कि 2 लोग हैं ना, 2 हेड है इसमें, केवल एक ही हेड, ठीक है। दूसरा हेड नहीं आना चाहिए। दूसरा हेड में क्या है, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 होगी, ठीक है।
अब तीसरा वाला लिखो, एटलीस्ट एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे एट लीस्ट, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, और ज्यादा भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हो। अब आप कहीं पे भी जाते हो या अपने सिबलिंग से भी बात करते हो, भाई बहन से, कि तुझे 500 रुपये मिले, वो देखें, कहते हो मुझे कम से कम 200 रुपये तो चाहिए। 200 रुपये का मतलब ये 199 भी नहीं, 100 तो रहने दो, 200 रुपये चाहिए तो चाहिए इसमें से। अगर बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, उसका दिल बड़ा है, तो वो क्या कहेगा, चल ठीक है तू 300 ले ले। बड़ा चाहे कुछ भी, यानी कि 200 से ऊपर कुछ भी दे दो, हमें मंजूर है, लेकिन 200 से 1 रुपये कम नहीं दो। ऐसे यहाँ पे कम से कम एक हेड कम से कम कितने में है, 1 है 2 है, ज्यादा से ज्यादा भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। यानी जिसमें हेड नहीं है उसी को छोड़ देंगे, बाकी यानी कितने आउटकम्स आ गए, 3/4। आया समझ, आया नहीं आया, कोई डाउट? अच्छा, एक कौन सा कौन आता है इसमें, एट मोस्ट, एट मोस्ट वाला कौन सा है? अब इसमें लिखो एट मोस्ट 1 हेड। अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं, चिट एंड पट है, चिट पट बोलते हैं, मेरी पटी मेरी, हाँ, सिक्का किसी और, कहाँ बोला एट मोस्ट 1 हेड। इसमें क्या होगा, एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, कम नहीं होना चाहिए, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ना हो तो भी चलेगा, ये है कहने में। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ना हो तो भी चलेगा, ऐसे यानी कि एट मोस्ट 1 हेड। 1 हेड का मतलब क्या हुआ, एक साथ है, एक तो आई, जैसे 2 4 1 बटा 4 बटे एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, मोस्ट में ज्यादा कम से मैंने कहा ना हो तो भी चलेगा, इसका मतलब क्या है, हेड टेल, टेल है और टेल टेल, अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। यानी क्या पॉसिबिलिटी बन गई इसकी, 3/4। ध्यान रखना है, ये जो लिख रहा हूं ना, ये इजी वे में लिख रहा हूं, ये याद रहे, आगे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ऐसे करके। आया, और ऐसे ही टेल वाला कर लेना, टेल वाला खुद ही, कि एटलीस्ट कम से कम एक टेल का मतलब क्या हुआ, यानी वो भी 3/4, ठीक है। एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि 1 टेल हो गया, तो क्या हुआ, वो भी 3/4 होगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ना हो तो भी चलेगा। ध्यान रखना, जब कॉम्बिनेशन अगर करवाएंगे तो वो वाला क्वेश्चन पहले करवा देंगे, ठीक है बेटा। आप भूल जाना, हाँ तो इसे तो देख रहे हैं, कुछ भूल जाना, ये नहीं कि लास्ट में क्या कहते हैं आप सब। हाँ, अभी सर बहुत टाइम, सर 1 घंटा हो गया, भूल के सब इसमें कोई डाउट? कोई डाउट अभी
सब कुछ आ गया? आया नहीं आया? ठीक। तो फोटो नहीं आया मैंने सर कहेंगे मुझे कहीं नहीं आया आते नहीं। अब हम आते हैं 3 वाले पॉइंट से। ठीक है, 3 वाले में पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं? यानी कि 8। ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर उछाले गए यानी कि हेड हेड आएगा या तो टेल 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 आएगा। बाकी जो पॉसिबिलिटीज है वही ना, हेड टेल दो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन 3 पॉइंट्स वाले में एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड ब्रैकेट में लिख देना, कम से कम 2 हेड हों, 3 होंगे तो भी चलेगा। एट लीस्ट 2 हेड, 2 हेड में 3 हो चलेगा। हाँ मतलब कम से कम 2 हेड हों, 3 होंगे तो भी चलेगा। 3 होंगे तो भी चलेगा, उसको ब्रैकेट में डाल देना। ऐसे करके 3 पॉइंट्स वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बताओ इसका आंसर। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एक ये हेड हो गया, 2। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एटलीस्ट 2 हेड बोला है ना, 2 हेड में यानी कि 3 है ऊपर निकलेंगे, यानी कि 4 हो गए। टोटल कितनी है? 8। एटलीस्ट 2 हेड बोला यानी कि 4/8। इसका मतलब क्या होगा? 1/2। 1/2। अरे 4 का पहाड़ा है, 4 1 से 4 हो गया। ठीक है, आया समझ? अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब देखो एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो, एक हो या ना हो तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स हो, क्या लिखोगे? एक हो या ना हो तो भी चलेगा। बताओ फिर टोटल कितने हैं? 8। 2 टेल्स, एक ये हो गया, सर ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये भी ये भी ये भी जी नहीं सर, ये नहीं होगा, ना भी हो तो भी चलेगा। यानी केवल एक ही छोटा 3 टेल वाला, बाकी सारे के सारे आगे ठीक है। 7/8।
एटलीस्ट वन है, देखो एटलीस्ट वन है, क्या होगा? मैंने लीस्ट वाला बताया, एटलीस्ट वन हेड। ध्यान रखना, 3 होंगे तो भी चलेगा, 3 में चलेगा। एटलीस्ट लीस्ट वाले में बता दिया मैंने, मोस्ट वाले में बता दिया। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हाँ सर हो रही है सर, क्रिएट होती है तभी तो मैंने लिखवाया था ये, समझे? किसको देखो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा, और एट लीस्ट मतलब होता है, लीस्ट मतलब कम। 2 4 6 8 होते हैं, एटलीस्ट वन हेड, ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट वन हेड तो हो। किसमें नहीं है हेड? सातों में सब तो केवल इसमें हेड नहीं है, बाकी सब में है, यानी क्या होगा? 7 बटे 8। 7/8। ठीक है, अब नीचे देखो, एट मोस्ट वन हेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 8 तो नीचे आना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर वाला खेल है, एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें तो 7 सब में है सर, ज्यादा से ज्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वन हेड, लेकिन सर होने चाहिए। एट मोस्ट वन हेड, एक हेड हो चलेगा ना हो तो भी चलेगा, तो बस सारे एक हेड हो ना हो तो भी चलेगा, सॉरी एट मोस्ट का है ना, हाँ ठीक है। क्या क्या आ सकता है इसमें? एट मोस्ट वन हेड, एक से ज़्यादा सर, एक हो वन हेड, एक सॉरी एक हेड हो ये वाला रहेगा, एक हेड हो ये वाला रहेगा, एक हेड हो ये वाला रहेगा। 2 हेड की बात नहीं हो रही है, केवल एक हेड की बात हो रही है। तीसरे एक उसने के बाद में क्या कहा है? ना हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। 1 2 और कोई है? 3 सर, बाकी सब में एक से ज्यादा है ना, 4 है सर, तो यानी कि 4 हुए, 4/8। ठीक, हाफ हाफ का रेशियो है। ऐसे ही एट मोस्ट वन टेप, उसमें भी 4/8 होगा, यानी कि 1/2 होगा। ठीक, ठीक है, एक और ले लो, नो टेप, नोट है सर 7 बटे 8 है नोट टेल नहीं सकता, नो टेल 8 तो आएगा यार। नो टेल का मतलब क्या है? टेल तो होना ही नहीं चाहिए, किसमें टेल नहीं है? केवल सब ऊपर वाले एक में एक ही में ही नहीं है, यानी कि ट्रिपल हेड में, यानी क्या पॉसिबल? एक 1/8, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल, ये बताओ। कम से कम एक हेड हो और एक टेल हो, अब बताओ। कम से कम एक हेड हो एक टेल हो, कम से कम वाले में क्या होता है? सब में सर डबल ज्यादा होता है तो भी चलेगा, ज्यादा होता है तो भी चलेगा। 6, ठीक है, यानी 6/8, 3/4। कौन कौन से बताओ? ये और ये छोड़, हमने क्या कहा है? कम से कम एक हेड हो और एक टेल हो, ठीक है, बस इसी में ही नहीं है,
ठीक है, बाकी सब में एक हेड एक टेल तो है ही है। इसमें हेड है लेकिन टेल नहीं है, इसमें टेल है लेकिन इसमें हेड नहीं है। यानी क्या हो गया 6/8। 6/8 का मतलब 3/4। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? आगे हो सकती है, आगे तो अभी नहीं होगी, मतलब इतने प्यार से समझा रहे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि स्पीड में काम गलत हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो क्या रहता है। उस प्रयोग के प्रतिदर्श इरेज करो, यानी कि सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस उस प्रयोग के सैंपल स्पेस क्वेश्चन लीजिए, उस प्रयोग के सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, सैंपल स्पेस का वर्णन कीजिए जिसमें एक सिक्का उछाला जाता है का वर्णन कीजिए जिसमें एक सिक्का उछाला जाता है, इसमें एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है, और एक पासा फेंका जाता है। ऑप्शन लिख लो, 12, 16, 14, 12, 16, 14 और none of the above, none of them। समझा नहीं था, सब आ रहा है देखो इसमें क्या कहा गया, एक उस प्रयोग के सैंपल स्पेस का वर्णन कीजिए जिसमें एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है। एक साथ एक सिक्का उछाला, एक पासा फेंका, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है? तो 6 उसमें है और सर 2 इसमें से हेलो तो कितनी बनेगी? 8 हो गई। 8 कैसे हो गई? अलग लगे 6 दूनी 12, 12 कैसे हुई? देखो देखो हमने सवाल भी कर लिया फिर भी सर गलत सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, देखो एक पासा है, पासा मतलब हेड और टेल होता है, ठीक है, सॉरी पासा क्या होता है 1 2 3 4 5 6 और एक कॉइन होता है यानी ये सिक्का होता है, इसमें होता है हेड और टेल। ठीक है, एक बार उछाला और एक बार फेंका, तो पॉसिबिलिटीज एक इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी, यानी कि मतलब कहने का ये है हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ऐसे ही क्या बनेगी टेल 1, T3, T4, T5, T6, कितनी हो गई? 12। यानी कि अगर नॉर्मल वे में ये कहा जाए तो ये भी तो होगा, सर हमने मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। कर भी लिया सर, बाद में सोचा कि सवाल आएगा। नहीं, हाँ तुमने सही करा था, आया समझ? यानी कि 12।
इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। आगे चल हमारे पास पूरा बोर्ड। एक क्वेश्चन और, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कितने संभावित परिणाम हैं? एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं, और परिणाम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कितने संभावित परिणाम हैं? कितनी संभावित परिणाम हैं? आंसर बताएं। एक सिक्के को 1 2 3 बार उछाला जाता है। ऑप्शन दे दूं मैं? ऑप्शन ये है 6, और दूसरा कौन कह रहा है? 6 ही। तीसरा कौन कह रहा है? सर आप ऑप्शन दीजिए सर। 18 है। और दे दीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है या 3 सिक्के को 1 बार उछाला जा रहा है, बात एक ही है। 3 बार उछाला जाता है, 9 9 3 18 डबल नहीं समझे नहीं? आप समझे? एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है 3 बार, और यहाँ कौन सा क्या था? 3 सिक्के को 1 बार उछाला जा रहा है। 3 सिक्के आया ना? बात तो सेम है कहीं ना कहीं। तो पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? सर 9। कुछ भी आ सकता है ना, हेड 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 भी आ सकता है, 3 बार उछाला जा रहा है, टेल 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 भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है। पूरी चीजें आपके सामने हैं, तो कितनी बार आएगा? ये सिक्का है तुम्हारे सामने ही है, ठीक है? उलाया जा रहा है, क्या आया? टेल आया, ठीक है? एक बार उलाया गया, हेड आया, ठीक है? एक बार उलाया गया, फिर से हेड आ गया, ठीक है? हेड 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 टेल हेड टेल, हेड टेल यही तो हुआ। एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है? अभी तो ये आया, कितनी बार भी हम उछालेंगे, उछाल रहे हैं, तो कितना परिणाम क्या होगा? संभावित। इन सब में से एक बार अगर तीनों को उछाल रहे हैं, मतलब 3 बार उछाल रहे हैं एक ही सिक्के को, तो परिणाम तो आपके सामने तो एक ही आ गया, ठीक है? तो और परिणाम कितने हो सकते हैं? ये भी तो हो सकते हैं ना? हाँ है ना? ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? यानी कि आंसर क्या होगा? 8 होगा। अब चीज समझ आई, ठीक है? और कोई डाउट? ना सर जी, ये वाला केस कर। अगली बार जब क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की, तो मैं प्लेइंग कार्ड्स लेकर आऊंगा, ठीक है? समझाने के लिए। प्लेइंग कार्ड्स को मतलब खेलेंगे नहीं हम लोग, बाद में कहोगे सर पत्ते खेलना है, ये नहीं करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि वो वाला भी कॉन्सेप्ट है ना हमारे में, इसलिए बाद में सर आज खेलते हैं, नहीं भाई। सर ताश के पत्ते का भी सर होता है सर, कुछ ताश के पत्ते का भी कुछ होता है? क्वेश्चन आते हैं। हाँ क्वेश्चन आते हैं सर, वो रीजनिंग नहीं है खाली। टोटल पत्ते मैं ऐसे नॉर्मल बता दे रहा हूँ। टोटल पत्ते होते हैं 52, ठीक है? जी सर। कौन कौन से कलर के होते हैं? 2 ही कलर के होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड। 2 कलर के होते हैं। ये 2 भी 4 में टूटते हैं, यानी कि एक होता है चिड़ी, जैसे कहते हैं होता है कौन होता है सर, एक ईट होता है, ईट होता है, हाँ, यानी कि स्पेड, डायमंड और हार्ट होता है, और चौथा कौन सा होता है?
खेले नहीं सकते। सब पान होता है, वो चिड़ी होती है, ईंट होती है और बेगम बादशाह होते हैं। बेगम बादशाह पहले आना, तुम्हें बादशाह से कुछ नहीं था, बेगम पहले लाना था तुम्हें। देखो ये होती है ईंट, ठीक है। हाँ और हाँ अभी पता चलेगा। ये तो पान हो गया, ठीक है, हो गया। पान सर, चिड़ी हो गई। चिड़ी है। हाँ जी हो गया सर, पान का पत्ता। ठीक है, हाँ मिल लो, बना लो। सर जी क्या है? दिल। हाँ हार्ट कहते हैं, शायद उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये होते हैं चार। इसके कॉन्सेप्ट भी भी आएंगे, जो हम लेकर आएंगे। और लोग सोचते हैं ना इक्का। हाँ सर, इक्का का सबसे बड़ा पत्ता सर होता है जी। कह सकते हैं, खेला तो नहीं है मैंने कभी। सामने भी नहीं गिरा। तो मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन हाँ कितने कितने पत्ते होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं और इसके भी 13 होते हैं। 13 तो टोटल मिला के कितने हुए? 52 पत्ते। ठीक है, किंग, क्वीन, जैक, जैसे जोकर बोलते हैं सब। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एस, यानी कि इक्का। और ऐसे ही सब में होते हैं, वो तो बताएंगे। पॉसिबिलिटीज भी बहुत होती है इसमें, ये इसके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। पढ़ने में सीख जाएंगे। पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ हाँ, अभी नहीं कि हाँ हमने पढ़ा दिया, बाद में गड्डी ले रहा है जाके। ठीक है, यहाँ से लगा अरे सर ने पढ़ाया तो आज गड्डी ले गए। ये चीजें नहीं करनी है, ये मत कहना कि हाँ सर से पापा ने बहुत मारेंगे। हाँ मैं तो पढ़वा भी दूंगा, नहीं सर, कॉल करके। नहीं सर। एक क्वेश्चन हो गया, 4 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। चार सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। 4 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, बिल्कुल 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में चल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में चल रहा हूँ। बताओ बिल्कुल का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट। हाँ नहीं है सर। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट, एग्जैक्टली वाला। तेल है सर ना। एक दो तीन तो एक में सर एडिट आएंगे सर मतलब। देखो आप 4 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 4 का मतलब क्या हुआ? 5/8 आ सकता है सर। 4 पॉइंट्स क्या हुआ? उछाल लिया सर। उछाले तो हैं, यानी 2 की पावर 4। 4। ठीक है, 3 पॉइंट्स में क्या थी? 2 की पावर 3, यानी तभी तो 8 आ रहे हैं पॉसिबिलिटीज। इसमें क्या होंगी? 16 होंगी ना, 16 होंगी, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम्स 16। 4 सिक्के एक बार उछाले, मैं वही मैं 3 क्या लिखा हुआ है? उछाले जाते हैं, बिल्कुल 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 टेल का मतलब क्या है? मैंने बताया था एग्जैक्ट वाला को, वो एग्जैक्ट वाला क्या होता है? पहली बात तो बेटा 4 सिक्कों का कॉन्सेप्ट है, यहाँ 3 सिक्कों पे बता। चलो एक बार ऑप्शन दे, ऑप्शन के बाद बात करें। 1/4, 1/16,
कैसे 3 उसका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? एक मतलब आए तो 3 कैसे करते हैं इसको? एक बार उछाले जाए, एक बार उछाले जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ आए। आउटकम्स तो आपके अकॉर्डिंग आएंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तो ऊपर ही लिखा जाएगा ना, है ना। मैंने क्या कहा था, फेवरेबल आउटकम्स जो आप लोग चाहते हो, हम चाहते हैं, वही तो ऊपर आएगा, और टोटल जो आउटकम्स होंगे वो नीचे आएंगे। यानी कि 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 टेल्स तो आए ही आए। एक बार ऐसे होगा, एक बार क्या होगा, ऐसे होगा, एग्जैक्ट 3 टेल आए ही आए। और एक बार क्या होगा, ये होगा, और एक बार क्या होगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है। एग्जैक्ट 3 टेल तो आए हैं, इसका मतलब क्या है, 4 ही तो बनेंगे। बाकी सब में या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 1 होगा, ऐसे तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, आया ना। यानी 4 एकदम 4, 4 चौक 16, कितना आया, 1/4 आया समझ? जी सर आएगा, आएगा सर आएगा सर आगे अब आया तो बनाया तो सब आया सर 4 का हमने भी बताया था, हैं? यहाँ पे क्या लिखा है, बिल्कुल 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 यही क्वेश्चन आपको उतारना है, दूसरा क्वेश्चन उतारोगे? अगर मैंने कह दिया बिल्कुल यही क्वेश्चन उतारना है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए, और आप बाद में क्या कह रहे हैं, हाँ सर ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो परसेंटेज का क्वेश्चन उतारूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि एग्जैक्ट बोला है, यानी बिल्कुल बोला है, तो बिल्कुल 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 टेल्स ऐसे तो आएंगे। आया समझ? जी सर। एक क्वेश्चन और देखो इसी बात पे, एक सिक्के को नहीं, सॉरी, एक सिक्के की 3 उछालों लिखी गई है। एक सिक्के की 3 उछालों, 3 उछालों का मतलब यहाँ पे, या 3 सिक्कों की 1 उछाल, 3 सिक्कों की 1 उछाल, या 3 सिक्कों की उछाल, में बारी बारी से पेड़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बारी बारी से हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1/8, 1/4, 1/3, 1/8, 1/4, 1/3, 3/8। बताओ। एक सिक्के की 3 उछाल, बारी बारी से हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक सिक्के की 3 से हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, टेल हेड 1/4 सर 1/4 सर। यस 1/4। जी सर। देखो बारी बारी से मतलब क्या है, बारी बारी से यानी कि अल्टरनेटिवली, जैसे हेड टेल हेड टेल, ठीक है। अभी नहीं है टेल हेड नहीं होता, ये तो पता ही है आपको, हेड टेल होता है। यानी कि हेड टेल हेड, एक ये हो गई,
हाँ या जी सर। हेड एंड हेड हो नहीं सकती, नहीं सर। ठीक है। हेड एंड टेल भी नहीं हो सकती, टेल हेड हेड नहीं हो सकता। यानी कि बारी बारी से मतलब क्या है, या तो हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए ना, फिर टेल आए हेड आए टेल आए, ये भी तो हो सकता है। एक ये हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि डबल आ रही है एक बार में, ये भी नहीं हो सकता, डबल आ रही है तो हो ही नहीं सकता। यानी कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई, दो ही तो है, आ गया 2 बटे, और टोटल कितनी होगी 8, यानी कि 1 बटे, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। इसमें से देख के से कर लेते हैं सर। तभी तो मैंने इरेज नहीं करा, जिससे कि आपको इजी रहे, बाद में कॉपी पलटने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो बेसिक्स आएंगे। बेसिक भी नहीं कहूँगा इतना सा। 2 मिनट बचे हैं? 2 मिनट बचे हैं? जी सर। अभी तुमने कहा था 1 घंटा हुआ, सब जब फोटो में 1 घंटा हुआ सर, टाइम तो पता नहीं चला सर। 2 नहीं 3 मिनट है सर। 2 मिनट मैं 5 मिनट रुकूंगा एक्स्ट्रा। कोई बात नहीं। नो टाइम बहुत देखने में है कि हाँ 2 मिनट बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं, कितने हैं। एक क्वेश्चन और करोगे इसी बात पे? करेंगे नहीं मानोगे? ये बता दीजिए। मैं मत मानो। एक फेयर पॉइंट, एक फेयर पॉइंट मैं सर साफ, अरे कुछ भी लिख लो, एक सिक्का को बार बार उछाला जाता है, बार बार उछाला जाता है। यदि पहले 4 बार उछालने पर टेल दिखाई देता है, यदि पहले 4 बार उछालने पर, ऐसे उछालने पर टेल आता है, यदि पहले 4 बार उछालने पर टेल आता है, तो 5वें उछाल पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 5वीं उछाल पर टेल लिख दिया था ना, हाँ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन मत मांगना करो, सब दे दी सब चलो दे दे। 1/32, 31/32, 1/2 और 1/5। बताओ। 1/2। ये बात बताओ, मजाक से एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसे 4 बार हो गया, चलो कर लेंगे। 3 और 4 बार टेल आ गया, टेल आ गया। पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल और चौथी बार में टेल, टेल आ गया। ध्यान से सुनो, अब 5वीं बार में क्या होगा, अब जब हम उलाएंगे यानी कि उछालेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? सर 5 हो जाएंगे। 2 ही तो होंगी। पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, या तो हेड आए या टेल आए, हाँ ना। हमारे आने के कितने चांसेस हैं, हेड ही तो आने के कितने चांसेस होंगे, 1/2 ही तो होंगे, यानी आंसर क्या होगा 1/2। कितनी बार भी उछालो, हमें 4 से मतलब ही नहीं। हम कह रहे हैं कि जो चौथी बार उछाला है वो खड़ा आया है, ना हेड आया ना टेल, हमें मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें फिफ्थ से मतलब है जो पूछा गया है ना। 5 उछाल से मतलब इसी में से कुछ समझ सकते हैं
हैं? इसी में समस्या हो जाती है बस। हाँ भाई, तो देखो जो क्वेश्चन पूछा है उसी पे दिमाग लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगाना। माना कि हम लोग के पास बहुत दिमाग होता है, एग्जाम टाइम में वो धरा का धरा रह जाता है, हाँ। क्योंकि प्रेशर बहुत होता है इसलिए। लेकिन कोई सा भी एग्जाम दो, मजे में दो, प्रेशर रखकर नहीं। अगर प्रेशर रख के आपने एग्जाम दिया, गुड गोबर, समझे? जी सर जी। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करो और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करो। तथास्तु। आज ये सब करना कैसे दिया? क्या?